लेट अस सी द सेकंड पार्ट नाउ। फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। 4489 इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमें इस तरह से डिवीजन के लिए बॉक्स बनाना है 4489। ठीक है, और दो दो डिजिट का हमें ग्रुप बनाना है। याद रखना है कि दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, जो ग्रुप बनाएंगे वो राइट साइड से बनाएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वाले में 2 आ गया, सेकंड वाले में भी 2 आ गया, क्योंकि कहीं भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फर्स्ट वाला तो आपको 2 का मिलेगा, लेकिन ये वाला जो है ना वो सिंगल डिजिट ही हो। इसीलिए हमेशा कहाँ से बनाना है आपको, राइट साइड से बनाना है। पहले 2 होना चाहिए, उसके बाद में भले ही 1 डिजिट भी होगा, देन ऑल्सो इट इज फाइन। ऑलराइट, नाउ आई हैव द नंबर 44। अब मुझे एक ऐसा डिजिट लेना है 1 to 10 में, एक ऐसा डिजिट लेना है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे या तो 44 मिले या तो उससे कम मिले। तो देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49। देखो 7 का स्क्वायर करते तो 49 ज़्यादा हो जाता है ना। हमें कितना चाहिए 44, लेकिन उस 7 से छोटा क्या है 6, मतलब अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 मिल जाता है। व्हाट आई सेड, या तो 44 मिले या तो उससे कम मिले। तो उससे कम में हमें कहाँ पे मिल रहा है 6 के स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, एक 6 तो हम लिखेंगे यहाँ पर, एक 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज ना, ये होता है ना 6 6 ये हो गया 36। सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस सब्ट्रैक्शन के लिए लाइन थोड़ी बड़ी बना देंगे। अब देखो यहाँ पे है 4 में से 6 जाएगा बिकम्स 14। सो 14 में से 6 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 8। ये तो 3 था, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बच जाएंगे। ओके, आफ्टर दिस क्या करना है, इस नंबर को एज इट इज पूरा के पूरा पैर नीचे लेकर आ जाना है। इस तरह से ये वाला जो पैर है ना, ये कंप्लीटली लेकर आ जाना है। अब ये जो नंबर हमने लिया था इसका हमें यहाँ पे डबल कर देना है। 6 का क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्पॉट बना देते हैं। ठीक है, अब इस ब्लैंक स्पॉट पे एक ऐसा डिजिट लेना है जिससे ये कंप्लीट एक नंबर बनेगा, और वो डिजिट यहाँ पे भी मेंशन होगा। उस डिजिट से इस कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 889 ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है, यानी कि हमें 889 ही मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हमारा आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, एक एक को चेक करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट डिजिट पे ध्यान देते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। तो देखो यूनिट डिजिट स्क्वायर में, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9 कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 3 और एक मिल रहा है 7। यानी कि या तो ये होना चाहिए 123 या तो होना चाहिए ये 127। इस ब्लैंक पे या तो 3 होना चाहिए या फिर इस ब्लैंक पे या तो क्या होना चाहिए 7। अगर 3 है यहाँ पर तो 3 यहाँ पे भी रिपीट होगा, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 7 है यहाँ पर तो ये क्या होगा, ये 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स सी कि किस वाले मल्टीप्लिकेशन में हमें 889 मिलता है। सो देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। नहीं, वी आर नॉट गेटिंग दिस वन। लेट्स गो विद दिस 7 7 ज़ा 49, 4 on my finger, 7 2 ज़ा 14, 14 plus 4 it becomes 18, 1 on my finger, 7 1 ज़ा 7, 7 plus 1 8। देखो आया 889, कितने टाइम आ रहा है 7 के लिए। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना पुट द 7 ओवर हियर। जो डिजिट यहाँ रखा गया है वो डिजिट ऊपर भी रखेंगे, सो इट विल बिकम 889 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 आया है मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया। बस आप आपका इसका आंसर लिखेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू, जो क्वोशंट आया आपका 67। ये है इसका आंसर। लेट्स सी 1 2 मोर क्वेश्चंस सो दैट थोड़ा सा और आइडिया क्लियर करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो उसे और, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू डू फॉर द एक्सरसाइज। सो लेट्स सी 1 मोर क्वेश्चन नाउ। सो लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th पार्ट ऑफ इट। तो देखते हैं, पहले हम इसके लिए ब्लॉक बना लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ लिखेंगे 3 4 8 1, 2 आपको ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, 34 को देखना है। ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसका स्क्वायर करने पर हमें या तो 34 मिले या तो उससे कम मिले। ठीक है, तो देखो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 मिलता है। हमने क्या कहा, या तो 34 या तो 34 से कम। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये
हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या कौन सा लेना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर। सो वी विल राइट 5 ओवर हियर, 5 जो डिजिट यहाँ पे है वो डिजिट यहाँ पे भी। सो 5 5 इट विल बिकम 25। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आई होप आई विल गेट द इनफ प्लेस होगा ये। अब देखो 14 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9। ठीक है, अब ये 89 81 है ना, ये पूरा के पूरा नीचे ले लेना है। हो गया। अब उसके बाद जो हमने क्वोशंट लिया था या डिविजर जो भी हम कह लो, इसका हमें डबल कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ बन गया एक ब्लैक स्पॉट। गॉट इट। अब इस ब्लैक स्पॉट पे हमें ब्लैंक स्पॉट पे एक ऐसा डिजिट लेना है जिसे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और उस डिजिट से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 981 मिले। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। क्या है, 1। तो किसके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमें 1 मिलता है, तो एक तो है हमारे पास में 1 और एक है हमारे पास में 9। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमें 1 मिलता है। 81 यूनिट डिजिट पे 1 मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है 100 और एक ब्लैंक स्पॉट है, या तो यहाँ पर 1 होना चाहिए या तो यहाँ पर 9 होना चाहिए। अगर 1 है तो कोशेंट में भी 1 लिखा जाएगा, अगर 9 है तो कोशेंट में भी 9 लिखा जाएगा। जो डिजिट यहाँ पर आएगा वही डिजिट यहाँ पे भी जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 ज़ा 81, तो 81 का 1 यहाँ पर 8 ऑन माई फिंगर, 8 9 0 ज़ा 0, 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, एंड 9 1 ज़ा 9। किस में मिला हमें 981, 9 टाइम, यानी कि जो ब्लैंक स्पॉट था वो यहाँ पर आएगा 9, और जो डिजिट यहाँ पे गया वो डिजिट यहाँ पे भी जाएगा। सो इट विल बिकम 9, और 9 को 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 981, 0 बचा। इसीलिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल्स टू 59। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो, लास्ट क्वेश्चन 529। अब मैंने ये नंबर क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमें 2 पेयर्स बनाने हैं, तो हम बना लेते हैं 529। पहले वाले पेयर में तो हमेशा 2 डिजिट होने ही चाहिए, सेकेंड वाले में अगर सिंगल भी है देन ऑल्सो इट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला होता है उसमें 2 ही डिजिट होने चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे हमारे पास में है 5 के लिए कैसा नंबर लेना है, एक ऐसा डिजिट लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 5 हो या तो उससे कम हो। तो देखो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 5 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चुके से कम हो जाता है। तो हम लेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, पूरा के पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 29। जो नंबर यहाँ लिया उसका यहाँ पे हम डबल कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक ब्लैंक स्पॉट। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो यहाँ पे भी हो और उस नंबर को उस डिजिट को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 129 मिले। तो क्या करना है, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट में है 9, तो देखो तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट पे 9 मिलता है। एक 3 है, 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है, और एक 7 है, 7 का स्क्वायर करने पे हमें 49 मिलता है जिसका यूनिट डिजिट 9 है। यानी कि या तो वो नंबर 7 है या तो वो नंबर 3 है। तो क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। एक बार हम 43 करके देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, एक बार हम 47 करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलो पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इनफैक्ट हमें 7 से करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें 129 यहीं पे ही मिल चुका है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 3 ले लेंगे, 3 जो यहाँ पे है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। सो 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा, 129। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 आंसर आ गया, मतलब आपका डिवीजन स्टॉप हो गया। डिवीजन स्टॉप हो गया तो हमें स्क्वायर रूट मिल गया। सो 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो आपका क्वोशिएंट आया दैट इज 23। ये है आपका आंसर, है ना। इंटरेस्टिंग मेथड। तो मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। अब आपको इसी से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चन है, आप कीजिए।
एक दो क्वेश्चंस करने में शायद आपको प्रॉब्लम आए, बट द टाइम यू विल ग्रैस्प द आइडिया कि किस तरह से आया ये, किस तरह से हमने यहाँ पे लॉजिक्स यूज़ किए, आई एम श्योर एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू बाय योर ओन, फिर कैसे भी नंबर आपके सामने आ जाए। सो लेट्स ट्राई इट।